युग संस्कृति न्यास द्वारा EFCON स्ट्राबाग के सहयोग से संचालित सुरक्षित सफर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज मीडिया प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान 26 मार्च को होने वाले विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की गई। यह कार्यक्रम 26 मार्च को बत्रा सिनेमा कॉम्प्लेक्स मुखर्जी नगर में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, जिसके तहत कई रोचक और प्रभावशाली गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षणों में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध राघवेंद्र कुमार द्वारा निःशुल्क हेलमेट वितरण, लघु प्रश्नोत्तरी सत्र और ट्रैफिक कर्मियों जनरक्षक का सम्मान समारोह शामिल हैं। कार्यक्रम का संचालन संजय बंसल करेंगे, जो अपने प्रभावी मंच संचालन और सामाजिक विषयों पर जागरूकता फैलाने के लिए जाने जाते हैं। उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम को रोचक और प्रेरणादायक बनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आचार्य धर्मवीर ने कहा, और सरकार का भी इसके लिए प्राथमिकता है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि जितनी कम से कम ये रेशियो हो जाए जितना शीघ्र, तो उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी कर रहे हैं और ये कार्यक्रम के तहत कल हम एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं मुखर्जी नगर, जहाँ हजारों की संख्या में सिविल सर्विस के बच्चे तैयारी करते हैं, रहते हैं और उनके जितने भी संस्थान हैं उन लोगों के सहयोग से। यही तो दुर्भाग्य है अपने देश में कि हम हर चीज सरकार से अपेक्षा करते हैं और सरकार को मानते हैं। उससे बड़ा कर्तव्य हमारा है, नागरिक का कर्तव्य, इंसान का कर्तव्य, इंसानियत का कर्तव्य कि हमारा व्यक्ति, परिवार, पड़ोसी हमारे रहते हैं। हर चीज हम सरकार से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए। और सरकार की जो भी अच्छाई योजना है उसमें हमको सपोर्ट करना चाहिए। तो व्यक्ति निर्माण, परिवार, समाज और राष्ट्र बनता है। इस तरह से हमारा राष्ट्र बना। तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने परिवार के आसपास, समाज को, राष्ट्र को, तो इसके लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपने सही प्रश्न उठाया कि आपके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार की अलग जिम्मेदारी, अलग दायित्व है, लेकिन हम लोगों का भी कुछ कर्तव्य है जिसको आगे बढ़कर के प्रबुद्ध वर्ग के नाते, जागरूक के इंसान के नाते, भारतीयता के नाते जो हमारी संस्कृति रही है, पीड़ा पतन निवारण के लिए हमेशा तत्पर और समर्पित होना, तो इसके लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया है, एक हमारे मित्र हैं हेलमेट मैन के नाम से जाने जाते हैं पूरे देश और दुनिया में। कल वो आपसे मिलेंगे और अभी तक लाखों हेलमेट वो बांट चुके हैं और हेलमेट 24 आवर्स हेलमेट लेकर के लोगों को प्रेरित और जागरूक करते हैं। तो ये कल उनको भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं और हमसे एसोसिएट हैं। हमारे बीच में अभी रोड सेफ्टी के आप गुरु के नाम से इनको जानते हैं, शैलेश जी बैठे हैं, ये हम लोग के साथ एसोसिएट हैं। और अपने नहीं, व्यक्ति, परिवार की पत्नी, बच्ची, बेटा, तमाम लोग ये जो अपने जीवन को इन्होंने उद्देश्य बना लिया, संकल्प ले लिया है कि जीवन को हम इसको सफल सुरक्षा के लिए जो हमारा जो मिशन है, सुरक्षित यात्रा कैसे हो, उसके लिए जो अभियान है, तो उसके साथ जुड़े हैं, तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो 1 से 5, 5 से 25, 25 से 125 इस तरह से अभियान को बढ़ाएंगे और आप लोग की भी सहयोग की उसमें। आचार्य जी, युग संस्कृति न्यास रोड सेफ्टी अभियान को लेकर के कब से कर रही है? अभी तक कितने आयोजन हो चुके हैं? देखिए, ये कार्यक्रम तो हम चला रहे हैं 2008 से, लेकिन उसमें हम बड़े पैमाने पे, बृहत स्तर पे क्रांतिकारी आंदोलन जो हम प्रारंभ किए पिछले 3 वर्षों से, उसी में ये जो है जो हमारा कार्यक्रम ये सुरक्षित यात्रा का, तो इसको हम पिछले कई महीनों से हम इसको योजनाबद्ध तरीके से हम कर रहे हैं। जी, हमारा जो इसका लिए सुनिश्चित समय नहीं है, हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि आवश्यकता हो, जरूरत पड़ी। और हम पूरे देश में कर रहे हैं, कच्छ से लेके हम अरुणाचल तक के और कन्याकुमारी से लेके लेह तक का हमारा जो भी सामर्थ्य और क्षमता हमारी जो टीम उसके माध्यम से। लेकिन हमने दिल्ली NCR को हमने उसको ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि यहाँ से पूरे देश में मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा आप लोगों के माध्यम से। तो इसमें पहले भी हमने चर्चा किया, इसमें हम छोटे छोटे बच्चे को ब्रांड एम्बेसडर बनाए।
सारे विद्यालय में संपर्क कर रहे हैं, वॉल पेंटिंग करा रहे हैं, उसको पुरस्कृत कर रहे हैं। हजारों बच्चे को हम स्कॉलर दे करके हम उत्साहवर्धन कर रहे हैं। कल भी जो कार्यक्रम उसमें सैकड़ों की संख्या में हम इसका हेलमेट का वितरण करेंगे। हजारों के लोगों के लिए हमने ये टी शर्ट, ये कैप, तरह तरह की योजनाओं को हम प्रोत्साहित करने के लिए हम माध्यम बना रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा इस आंदोलन का हिस्सा हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए। वोट मिलता है उनसे हम लोगों को, जो भी होती है, जब भी विचार करते हैं, उनकी जो योजनाएं होते हैं, हम जब जाते हैं मिलने के लिए संपर्क करते हैं। अभी हम एक बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को जिस अभियान में मिशन में लगे हैं उसको हम सम्मानित करने वाले हैं भारत मंडप में। तो माननीय गडकरी जी और तमाम लोग उसमें उनका सहयोग मिल रहा है, उनका समय मिल रहा है। देखिए, अगर आप समझिए इस बात को कि हमारे देश में लगभग 2 लाख लोग सड़क दुर्घटना में हर साल मरते हैं। 1 घंटे में लगभग 25 लोग, हर घंटे 25 लोग, और दिन भर अगर आंकड़ा देखते हैं तो इट क्रॉसेस 500, राइट। सो ये एक ऐसा विषय है जो कि बहुत सीरियस है इन अ वे कि 500 लोग जो घर से सुबह काम पे निकलते हैं शाम को घर वापस नहीं आते। कितना बड़ा सीरियस पॉइंट है ये। तो ये प्रेरणा तो अपने आप में भारत के लिए अगर हम सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, हम नेशनलिस्ट हैं, तो ये तो नेचुरल आना चाहिए, हर व्यक्ति को आना चाहिए। जैसे युग संस्कृति न्यास है, ये फील्ड में काम कर रहे हैं, हम लोग का सहयोग लिया, और इनका जो इनिशिएटिव है ये मुझे भी इतना प्रेरणा देता है कि मैं जब ये बुलाते हैं मैं हमेशा चलाता हूँ। हर इवेंट में रहता हूँ, मेरी बेटी भी रहती है, मेरा बेटा भी रहता है साथ में। सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि 1.5 से 2.25 लाख लोग पर ईयर, 500 लोग पर डे, ये जो फिगर्स हैं इतने सीरियस हैं कि ये डेथ्स हैं, और इतने ही परमानेंट डिसेबिलिटी है जो परमानेंट बेड पर हो जाते हैं, उठ भी नहीं पाते जीवन भर, जो बचा उनके जीवन है। तो अगर हम एजुकेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पॉइंट ये है केवल सरकारें नहीं, जैसे भैया ने बताया कि एनजीओ का मतलब क्या, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो सरकार नहीं कर पा रही वो हम सबको मिलकर करना है ना। 25 से 50, 50 से 125, 250, पूरा देश। तो जब हम लोग जागरूक होंगे तब हम जागरूक कर पाएंगे। अगर हम लोग आज नहीं खड़े होंगे तो हम लोग हर साल, क्योंकि गाड़ियों की स्पीड बढ़ रही है, हाईवेज बढ़ रहे हैं, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बढ़ रहा है। हम 2 लाख पे 3 लाख पहुंचने में समय नहीं लगेगा हम लोग को। लेकिन अगर हम जागरूक कर रहे हैं और ओरिएंटेशन डेवलप कर रहे हैं, एक बीज अगर हम लोग डाल पा रहे हैं बचपने में ही, तो व्हाई नॉट। आई मीन इट इज अ नेशनल इशू। WHO ने इसको पैंडेमिक घोषित कर दिया, तो हम लोग कब किसका वेट करें। सरकार, गडकरी खुद थोड़ी आएंगे, माननीय मोदी जी खुद थोड़ी आएंगे, हमें तो उठना पड़ेगा। दैट इज व्हाई वी आर हियर एंड दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ इवेंट्स। जैसे हम लोग स्कूल्स में जा रहे हैं, तो स्कूल्स में बच्चों को, अगर आपको ध्यान हो तो मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने एक मिशन चलाया था स्वच्छ भारत का। तो मेरे को याद है कि बहुत, मतलब जो उनके टाइम की जनरेशन है, 10 साल पहले वाली, हम तो बड़े हो चुके हैं, उन लोगों ने बिल्कुल बाथरूम करना ही छोड़ दिया सड़क पर। तो ऐसे हम लोग भी वही कर रहे हैं कि जो ये रोड सेफ्टी का प्रोग्राम है, इसमें स्कूल जाकर बच्चों को यही समझा रहे हैं, उनकी क्विज करते हैं, उनको पढ़ाते हैं रोड सेफ्टी के बारे में, उनको डिफरेंट साइंस क्या है वो बताते हैं, उनको स्कॉलरशिप देते हैं। पिछले साल हम लोगों ने 10 स्कॉलरशिप दी थी, इस बार 30 स्कॉलरशिप देने का प्रोग्राम है। तो स्कॉलरशिप भी कम नहीं है, 25,000 रुपये पर बच्चे की स्कॉलरशिप है, जो कि हम युग संस्कृति न्यास के उससे दे रहे हैं। और इसको हम पेंटिंग कंपटीशन रखते हैं बच्चों का एक, उसमें से जो 25-30 पेंटिंग अच्छी आएंगी उन बच्चों को हम स्कॉलरशिप देंगे। और हम ये खासकर ये देख रहे हैं कि स्कॉलरशिप निम्न वर्ग के बच्चों को जाए। मतलब हम लोग इसमें प्राइवेट स्कूलों को उतना नहीं दे रहे हैं। जैसे अब ये पिछले साल की हमने रिपोर्ट पूरी बनाई है, ये 2025 की, इसका कैलेंडर भी छपवाया हम लोगों ने। जिन बच्चों की को पिछले साल स्कॉलरशिप दी, उन बच्चों की पेंटिंग से ही हमने अपना कैलेंडर बनवाया पिछले साल का। वो कैलेंडर 2026 के कैलेंडर वो हम लोगों ने रोड सेफ्टी पर ही बनवाया। सो मतलब 2025-26 कंबाइन करके बनवाया। एक्टिविटीज हैं, जो बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, कंपटीशन में बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सुई रहा कैलेंडर, एक कैलेंडर हम लोगों ने डेवलप किया जिसमें ये देखिए बच्चों की पेंटिंग है, अगर आप ये पेंटिंग्स हैं, ओरिएंटेशन के सारे प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर। ये कैसे हम लोगों ने किया, बिकॉज ये ऐसा इनिशिएटिव है जिसको देश में पहुंचना बहुत जरूरी है। हम आज नहीं उठे, जैसे 80 साल का मेरा जीवन अगर है ना, तो लगभग 7 साल में सड़क पर बिताऊंगा। 7 years ऑफ माई लाइफ विल बी स्पेंट ऑन द रोड। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसको हम लोग सोच भी नहीं रहे, समझ भी नहीं रहे हैं। बट द सिनेरियो इज कि अगर हम जागरूक नहीं हुए तो भाई 2 लाख कब 3 लाख होगा, कब 4 लाख होगा। अभी भी हम लोग भारत देश विश्व का रोड एक्सीडेंट कैपिटल है। अगर हमको इस बात का भी आइडिया किसी को भी नहीं है, बट वी आर वर्ल्ड
कैपिटल इन टर्म्स ऑफ रोड एक्सीडेंट एंड रोड एक्सीडेंट डेथ्स। सो क्यों? और मरता कौन है? मरता वो नहीं होता जो 80 साल 90 साल का आदमी, मरता वो जो सुबह रोटी कमाने घर से निकल रहा है, वापस घर नहीं पहुंचता, वापस की न्यूज पहुंचती है। अंडरस्टैंड? आई मीन 70% एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट है जो विदाउट कॉन्शियस बिहेवियर होते हैं, मतलब इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्सीडेंट्स, मोर देन 70% एक्सीडेंट्स। ये किताब है 7 years on the road। 7 years on the road का मतलब क्या होता है कि हम लोग 7 साल जीवन के सड़क पर बिताएंगे। सो इसमें सारी अवेयरनेस है, तो ये भी एक इनिशिएटिव है अपने आप में। दिस इज आल्सो एन इनिशिएटिव अपार्ट फ्रॉम दिस, राइट? सो शैलेश सिन्हा, ट्रैफिक गुरु ऑफ इंडिया। सो पॉइंट ये है कि हम लोग जब जागरूक नहीं होंगे तो हम जागरूक कैसे करेंगे? तो ये पूरी टीम है जो ये काम कर रही है, और हर आदमी को, आप भी अगर सामने खड़े हैं तो वीडियो को हर जगह पहुंचना बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं हम किसी घर के चिराग को बुझने से बचा सकते हैं। हेलमेट पहनिए अपने बच्चे के लिए, हेलमेट पहनिए अपने माँ बाप जो आपके घर में वेट कर रहे हैं उसके लिए, हेलमेट उसके लिए पहनिए जैसे आपकी बहन भी हो सकती है, मतलब सबके लिए आप हेलमेट पहनिए। आप पुलिस के चालान से मत, जिस दिन हम लोग ये एटीट्यूड चेंज कर लेंगे ना अपना कि हम चालान बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं, उस दिन देश ठीक हो जाएगा, क्योंकि हेलमेट हम अपनी सेफ्टी के लिए पहन रहे हैं। एटीट्यूड चेंज होगा जब हम बेसिक नॉलेज बच्चों को क्लास में देते हैं। और ये अभी तक बच्चों को क्या पता है कि ये जेब्रा क्रॉसिंग है, ये ट्रैफिक लाइट है, इससे ज्यादा सेंस नहीं होता बच्चों को, और टीचर भी इससे ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं। तो मैं कई स्कूलों में गई हूँ और मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को जानकारी ये नहीं है कि हेलमेट पापा इसलिए पहनते हैं। हमने पूछा पापा इसलिए हेलमेट पहनते क्योंकि उनका चालान कट जाएगा। बच्चों ने बहुत खुश होकर जवाब दिया, लेकिन इसलिए नहीं बता पाए कि नहीं, उनको सेफ्टी घर लौटना है, उनके लिए लौटना है। तो हमने कई स्कूलों में गए और बेसिक नॉलेज जब दिया तो कई तरह के हमने ट्रैफिक रूल्स, कई तरह के साइंस के बारे में जब उनको बताया, अवेयरनेस हुआ, तो मुझे एक फीडबैक स्कूल के प्रिंसिपल से भी मिल रहा है, टीचर से भी मिल रहा कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स को फोर्स करना शुरू कर दिया है। पापा तुम सब्जी भी लेने जाओगे ना, तुम्हें हेलमेट पहनना होगा। वो अपनी मदर्स को, यंग ब्रदर्स, एल्डर्स, ये सारी चीजों को वो अपनी तरफ से बिल्कुल फोर्स कर रहे हैं। तो बेसिक नॉलेज हम छोटे छोटे बच्चों को अगर देते हैं तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स को भी फोर्स करता है, क्योंकि ये बात पता है कि हमें हेलमेट पहनना है। बट आप देख रहे हो 15 साल 18 साल के बच्चे, गाड़ी की स्पीड इतनी हाई रहती है, पेरेंट्स बाइक तो दे देते हैं, 2.5 लाख 4 लाख 5 लाख की बाइक तो दे देते हैं, पर वो 100 रुपए की हेलमेट नहीं देते अपने बच्चे को। एक बात नहीं बता पाते कि बेटा तुम्हें हेलमेट पहन के जाना, तुम्हें स्पीड उतनी ही रखनी है कि सामने वाला भी बचे और खुद भी बचना है, ये नहीं बता पाते। तो हमें छोटे बच्चों से ये बातें करने को मिला कि हाँ मम्मी की स्पीड बहुत रहती, या मम्मी स्कूटी उतने संभाल के नहीं चला पाती, तो उनकी दोनों टांग जो होती वो स्कूटी को संभालने के लिए बाहर रहती है, तो वो एक्सीडेंट का कारण होता है, क्योंकि जब सामने से कोई स्कूटी आता तो उनके पैर में ठोकर मारता और वो गिरती है। तो ये चीज जो है हमें बेसिक नॉलेज अपने छोटे बच्चों को देना पड़ेगा, और वहां से वो जब घर जाता है तो उन्हें पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है कि बच्चा हमारा कुछ सीख रहा है और उनसे सीखने को मिलता है। हम लोग ना एटीट्यूड, हमारा देश एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, राइट? उसमें क्या सड़कें भी खराब बनेंगी, गड्ढे भी आपको मिलेंगे जनरेशन में हुआ, और क्या है हम लोग अपने माइंड सेट पे भी काम कर रहे हैं, अंडरस्टैंड? तो जो बेसिक चीजें हैं ना, इस पर पहले काम होगा, फिर सेकंड ये पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, एनएचआई के काम है सारे, दे आर सीरियस ऑन दैट इज व्हाई हम लोग इतनी तेजी से प्रगति कर रहे हैं। बट पॉइंट सबसे पहले ये आता है, सड़कें अगर मुझे गड्ढा दिख रहा है तो मैं धीरे कर सकता हूँ ना, ये तो मेरे ऊपर है। अब मैं नहीं करूंगा तो नुकसान किसका है? मेरा ही नुकसान है। और न्यूज पे क्या आता है, गड्ढा था तो मैं गिर गया या मर गया, व्हाटएवर द केस इज। द पॉइंट इज कि हमें अलर्ट होना है। पॉइंट ये है कि 70% से ऊपर एक्सीडेंट जो है वो मेरी लापरवाही से हो रहे हैं। तो उस लापरवाही को कैसे करेक्ट करेंगे? जैसे मैम ने भी समझाया दैट वी आर वर्किंग ऑन बेसिक एजुकेशन, बेसिक एटिकेट्स, बेसिक बिहेवियर। जो बेसिक बिहेवियर हम करेक्ट करेंगे तो क्या हम लोग अपने घर में दीवार पर थूक देते हैं? कोई थूकता है हम में से? बस सड़क पर कर देते हैं ना। कहाँ पर प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हमारे अंदर है। घर में तो बाथरूम जाते हैं ना थूकने के लिए, काफी ज्यादा थूक देते हैं, सड़क पर क्या करते हैं हम लोग? किनारे पर थूक देते हैं ना। पॉइंट यहाँ पर ये है कि दैट वी नीड टू क्रिएट अ सेंसिबल बिहेवियर पैटर्न ऑन विच युग संस्कृति न्यास वी ऑल आर वर्किंग। सो इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज समझिए भारत आज भी हम लोग बोलते हैं ना
जिस देश में 80 साल के बाद भी ये कैंपेन चल रहा हो कि शौचालय के बाद हाथ धोइए, तो हम लोग कहाँ पहुंचे हुए हैं? समझिए मेरी बात को, हम लोग कहीं पहुंचे ही नहीं है अभी। वी आर डेवलपिंग, थिंग्स आर हैपनिंग। सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमें अब जागरूक होना है, करना है और एक दूसरे को बस अलर्ट करना है। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। हम लोगों ने ज्ञापन दिया और भाई साहब ने अभी जो पूछा कि सड़कें जो खराब है ना, हम जो ये नाटक जो खास करके जो अभी भाई साहब ने बताया हमारे संयोजक बंसल जी कि जो लेडी हार्डिंग के जो मेडिको सारे जो डॉक्टर्स हैं वो 30 लोगों का टीम है और जो नाटक इस तरह से कल देखेंगे आपको लगेगा कि कितना हम आदमी का प्रभावित करने वाले हैं कि वो अधिकारों का वही हकदार जिसको है कर्तव्यों से प्यार। तो सड़क जो खराब है उसमें क्यों खराब है, कितने घोटालेबाज घुसखोर और तमाम जो नेगेटिव जो हम उनकी चर्चा नहीं करना उनके वजह से है और हमारा जो पॉजिटिविटी क्या होना चाहिए उसके, तो उसके माध्यम से हम जागरूक सारे लोगों को। आप उदाहरण के लिए बताते हैं, आप रिश्वत लेके रोड खराब किया, आप पता हुआ आपके भांजे आपके बच्चे बच्ची पत्नी कोई भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है और जान गंवा सकती है। तो ये आइजे इंसान हम लोग का क्या बनता है, तो उस नाटक के माध्यम से हम लोग विस्तृत रूप से जन जन तक लोगों को जागरूक, चाहे वो सारे लोग आते हैं इसमें। रहा सरकार को, तो सरकार को हम लोग बार बार उसको निवेदन कर रहे हैं, जागरूक करा रहे हैं, अवगत करा रहे हैं और उनका कहीं न कहीं सपोर्ट मिल भी रहा है। बहुत सारी चीजों पे पहल हुई है जी। तो कल 3:30 बजे से रखा गया कार्यक्रम, ये है बत्रा सिनेमा परिसर मुखर्जी नगर, जो सिविल सर्विस के IAS के जहाँ बच्चे तैयारी करते हैं वहाँ पे, कि उसके लिए रखा गया बड़ा कार्यक्रम। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के और जो सिविल सर्विस के जो बच्चे तैयारी करते हैं यूथ लोग, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा युवा लोगों के माध्यम से ही, जैसा कि बताया पूर्व में इन लोगों ने, कि दुर्घटना होती है, तो उनको हम संभाल लिए, उनको हम जो निगेटिविटी है जो विध्वंस के काम में लगे हुए हैं उनको हम सृजन के काम में जब हम लगा पाएंगे तो कई गुना हमारा सकारात्मक सार्थक, कम साधन में कम समय में हम ज्यादा उपलब्धि प्राप्त कर पाएंगे। कल उसमें CISF के कमांडेंट श्री राकेश निखत जी भी होंगे, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार भी होंगे और हमारे कुछ फॉरेनर डिग्निटरीज भी हैं। दे विल आल्सो बी प्रेजेंट ओवर देयर टुमारो। एक मिस्टर हर्ष कुमार हैं जिन्होंने अवधि मोदी प्रोग्राम कराया और देश विश्व के कई देशों में वो एड्रेस करते रहे हैं। वो संयुक्त से इंडिया में हैं और कल अपने कार्यक्रम में आएंगे। मिस्टर हर्ष कुमार IIT रुड़की को गोल्ड मेडलिस्ट 77 से और 46 वर्षों से इंडिया से बाहर अमेरिका समेत कई देशों में वो काम कर रहे हैं। वो भी कल उत्साहवर्धन के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए वो शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में बहुत लोगों का सहयोग है, उसमें एक महत्वपूर्ण कहें या सबसे अग्रणी कहें तो वो अष्टावेग इफकॉन जो है विश्व की बड़ी कंपनी है और विश्व स्तर पे वो कार्यक्रम करते हैं, चला रहे, तो उनका काफी हमारा खास करके आर्थिक सहयोग उनके माध्यम से हमें मिल रहा है। इस कार्यक्रम को सफल और सार्थक बनाने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और उनके जो हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया से उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं कल शामिल होने के लिए।